नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावनी, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां। पिछले बार हमने आपको स्वाति की कहानी सुनाई थी, जिसने हिप्नोसिस के बाद अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिरकार स्वाति की कहानी में क्या मोड़ आया और डॉक्टर शेखर का क्या रहस्य था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव चार्म पर। हिप्नोसिस के बाद स्वाति के मन में हिंसा की भावना बढ़ती गई। उसे हर समय किसी की हत्या करने की इच्छा उत्पन्न होती। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके अंदर की दरिंदगी धीरे धीरे उसे अपने काबू में करने लगी। एक रात स्वाति अपने घर के पास वाले पार्क में टहल रही थी। अचानक उसे एक आदमी दिखा जो अकेला खड़ा था। स्वाति के अंदर की दरिंदगी जाग उठी और उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। स्वाति हिंसक भरी आवाज में कहती है, तुम नहीं जानते कि मुझसे पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। स्वाति ने उस आदमी को बुरी तरह से मारा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उसके टुकड़े को नदी में फेंक दिया। स्वाति के अंदर की हिंसा अब और भी बढ़ गई थी। वह रात को घर से निकलती और किसी को अपना शिकार बना लेती। उसने कई लोगों की हत्या की और उसके टुकड़े को नदी में फेंक दिया। एक दिन स्वाति नदी किनारे बैठे खुद से बड़बड़ाती है, मैं आखिरकार इस दरिंदगी को क्यों नहीं रोक पा रही हूँ। कि मुझे क्या हो रहा है भगवान, प्लीज सेव मी गॉड प्लीज। स्वाति को अब धीरे धीरे करके शक होने लगा कि उसकी इस हालत का कारण हिप्नोसिस है। स्वाति ने डॉक्टर शेखर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, स्वाति ने गंभीर आवाज में कहा। तभी दूसरी ओर डॉक्टर शेखर बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम कल आ जाओ। अगले दिन स्वाति डॉक्टर शेखर के क्लिनिक पहुंची। उसने डॉक्टर से सीधा सवाल किया। स्वाति गंभीर आवाज में कहती है, डॉक्टर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आखिर मैं हर समय किसी की मर्डर करने की क्यों सोचते रहती हूँ? तभी डॉक्टर शेखर अजीब सी मुस्कान लिए स्वाति की ओर देखकर बोलते हैं, वेट स्वाति, तुम सही कह रही हो, यह सब मेरी ही साजिश थी। मैं तुम्हें एक हत्यारा बनाना चाहता था और इसमें मैं सफल हुआ। स्वाति डॉक्टर शेखर की बात सुनकर आश्चर्य और गुस्से में आ जाती है। तभी स्वाति डॉक्टर शेखर की ओर देखकर बोलती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आखिर? तभी डॉक्टर शेखर हंसते हुए बोलते हैं, एक्चुअली मुझे तुमसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं थी स्वाति, मुझे तो बस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी की तलाश थी और वो तुम निकल गई। इट्स नॉट माई फॉल्ट डियर। ये बोलते हुए डॉक्टर शेखर हंसने लगे। ये सुनकर स्वाति का गुस्सा और बढ़ गया। उसने डॉक्टर शेखर को भी नहीं छोड़ा। उसने उसे भी उसी तरह मारा जैसी वो बाकी लोगों को मारती थी। स्वाति गुस्से में बोलती है, अब देखो डॉक्टर शेखर, तुम्हारे बनाए इस हत्यारे का अंजाम क्या होता है। स्वाति ने डॉक्टर शेखर को मार दिया और उसके टुकड़े को भी नदी में फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर की दरिंदगी अब भी नहीं रुकी। वह अब भी एक हत्यारन बनी फिर रही थी। स्वाति खुद में बड़बड़ाती है, आखिरकार मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊंगी? ये कब खत्म होगा यार, कब खत्म होगा? ये बोलते हुए स्वाति रोने लगती है। दोस्तों, ये थी स्वाति की कहानी का दूसरा भाग। आखिर स्वाति इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाती है और डॉक्टर शेखर के मरने के बाद आखिर उसे ठीक कौन करेगा? इन सभी सवालों का उत्तर पाने के लिए
सुनना ना भूले। हिप्नोसिस और खून का खेल। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव चाम पर।